मेरे प्यारे साथियों, आपका धर्म उपदेश चैनल में स्वागत है। गीता एक ग्रंथ है जिसमें कई बारीकियां छुपी हुई हैं और यदि हम गीता को गहराई से समझने का प्रयास करें तो वह आज भी हमारे जीवन के हर मोड़ पे हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों, मैं कुछ कहानियों के माध्यम से गीता को आज के समय में रिलेट करने का प्रयास करूंगा। इन्हें सुन के विचार कीजिए कि जिस प्रकार इन कहानियों में गीता के माध्यम से हमें अलग अलग प्रकार की सीख मिलती है, तो क्यों ना हम गीता की इन्हीं सीखों और उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आखिर ये सब उपदेश हमारे आराध्य श्री कृष्ण द्वारा ही तो दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही संक्षिप्त में भगवद गीता के महत्व और उद्देश्य को समझते हैं। भगवद गीता महाभारत की एक महान ग्रंथ है जिसका महत्व धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत अद्भुत है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को युद्ध भूमि में जीवन के मूल सिद्धांतों का उपदेश दिया है। गीता महाभारत के भीष्म पड़ाव के एक अंश में स्थित है जहां अर्जुन की भावुकता और संकट का वर्णन किया गया है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विचारों, कर्तव्यों और आध्यात्मिक तत्वों की समझ दी। मेरे प्यारे साथियों, भगवद गीता में दिए गए उपदेश विशुद्ध होते हैं जो हमें जीवन के अनेक पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जैसे धर्म है, कर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, मोक्ष है। और इन्हीं उपदेशों को समझने से हमारे जीवन में समृद्धि, शांति और सामर्थ्य की बढ़त होती है। दोस्तों, इस वीडियो में गीता के प्रमुख उपदेशों को कहानी के माध्यम से व्यक्त किया गया है और हर कहानी एक विशेष उपदेश को समझाती है और हमारे जीवन के अच्छे एवं बुरे समय में हम किस प्रकार इन उपदेशों को प्रयोग में ला सकें, उनके लिए हमें प्रेरित भी करती है। आप मुझसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तो आप भी गीता के महत्व को समझेंगे और उसके उपदेशों को अपने जीवन में व्यापक रूप से स्थापित करने का प्रयास भी करेंगे। हर कहानी और उपदेश हमें आत्मचिंतन और आध्यात्मिक वृद्धि के मार्ग पर अग्रसित करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि अर्जुन की व्याकुलता क्या थी। अर्जुन पांडवों के एक महान योद्धा और धर्मराज युधिष्ठिर के भाई भी थे। वो एक शूरवीर और धार्मिक व्यक्ति भी थे जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अपने धर्म के लिए श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चलने के लिए तत्पर थे। किंतु अर्जुन को भी युद्ध भूमि में संकटों ने घेर लिया था। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने भाइयों, रिश्तेदारों, गुरुओं, मित्रों से युद्ध करने में संकोच महसूस करने लगे थे। उनके मन में संदेह, व्याकुलता और कई प्रश्न उत्पन्न हो गए थे, जिसका वर्णन भगवद गीता में हमको बहुत अच्छे से मिलता है और जिसके बारे में मेरे दोस्तों आपको पहले से ज्ञान है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने रथ के सामने स्थित होकर अर्जुन श्री कृष्ण से अपने मन की सारी उलझन, सारी व्याकुलता, सभी प्रकार के प्रश्न का वर्णन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है। और श्री कृष्ण उनके सभी संकटों को समझाते हुए उनको जीवन के मूल सिद्धांतों का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उनके संकट को समझाने के लिए उन्हें धर्म और कर्तव्य के प्रति साहस और सामर्थ्य दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मार्गदर्शन अर्जुन को उसके धर्म को समझने और उस पर स्थिर रहने में बहुत सहायक होता है। अर्जुन की व्याकुलता एवं अनेक प्रश्न हमारे ही जीवन की अनेकों संकट और अस्थिरता की भूमिका को दर्शाती है। इस भय, संदेह और व्याकुलता से निकलने के लिए हमें भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए सामर्थ्य और दृढ़ता दिखानी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आइए अब कहानियाँ शुरू करें और इनमें गीता के उपदेशों को रिलेट करते हैं
और साथ ही ये भी प्रयास करते हैं कि क्या ये गीता के उपदेश हमारे जीवन में आज के समय में लागू हो पाएंगे। पहली कहानी एक राजा और उसकी उलझन की है। एक राजा का राज्य शांति से भरा हुआ था, पर एक दिन उसकी राजधानी पर आक्रमण हो गया। राजा को अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता है, पर वो अपने मित्रों और रिश्तेदारों से लड़ने में संकोच महसूस करने लगा। उसका मन उसके धर्म और कर्तव्य को लेकर व्याकुल है और वह समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे। राजा के मंत्री उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसका कर्तव्य अपने राज्य को बचाना है। उसके मित्र और सेनापति भी उसे समझाते हैं कि समय पर युद्ध करना ही उसका धर्म है, पर राजा अपने प्रिय मित्रों से लड़ने में संकोच करता है और इसमें अपने धर्म को भूल जाता है। अपने राज्य को हारता देख अंत में राजा को समझ आता है कि उसका कर्तव्य है अपने राज्य को सुरक्षित रखना, चाहे उससे अपने मित्रों से ही लड़ना पड़े। और वो अपना धर्म समझकर युद्ध करता है और अपने राज्य की जीत हासिल करता है। दोस्तों, ये कहानी गीता में कर्तव्य और जिम्मेदारी की महत्वता को दर्शाती है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य और धर्म को याद दिलाते हैं। कर्तव्य को निभाने की प्रेरणा गीता में दी गई है, जिसमें कहा गया है कि हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, परिणाम के लिए आशीर्वाद की अपेक्षा किए बिना। आज के समय में भी हमारे जीवन में कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब वो चाहे परिवार से रिलेटेड हो या जिस भी क्षेत्र में हम अपना काम कर रहे हैं या जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुसीबतें आएं, हमें अपने कर्तव्य को निभाना ही चाहिए और अपने धर्म का सदैव पालन करते हुए सही और गलत के बीच में फैसला लेना चाहिए। दूसरी कहानी एक तपस्वी और कमल के तालाब की है। ऋषि विद्याधर एक पवित्र तपस्वी अपने अंतःकरण की शुद्धि और आत्मचिंतन के लिए तपस्या में व्यस्त थे। उनकी इच्छा थी कि वे परम शांति और मोक्ष की खोज करें। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद वह एक कमल तालाब तक पहुंचे। यह एक सुंदर और पवित्र स्थल था जहां प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देखने को प्राप्त हुआ। कमल तालाब में एक कमल का फूल खिला हुआ था, जो कि ऋषि विद्याधर को आकर्षित करने लगा, परंतु उनका मन इच्छाओं और अपेक्षाओं से पूर्ण स्वरूप मुक्त था। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, परम शांति की प्राप्ति। विद्याधर जी ने समझ लिया कि प्रकृति की सौंदर्यता और सौंदर्य सिर्फ बाहरी रूप है, असल मकसद उसके अंदर छुपा है, परम शांति और मोक्ष। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमारे जीवन में इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होकर ही हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो सकते हैं और इसी तरह हम परम शांति और सच्चाई की खोज में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने हमें जीवन के महत्व के बारे में ज्ञान दिया कि हमें कर्म के महत्व को समझना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए और उस कर्म के प्रति हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि कर्म करने में जुटा हुआ व्यक्ति जब फल की इच्छा के बिना कर्म करता है तो ही वो सच और शांति को प्राप्त कर पाता है। कर्मण्ये एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलाहे तुर्भुतुर्मते संगोस्त्वा अकर्मणि। अर्थात यह श्लोक कहता है कि हमारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, किसी भी प्रकार की फल की अपेक्षा रखना वह गलत है। हम भी अपने कर्मों को अंजाम देते हैं, परंतु फल वो हमारे हाथ में नहीं। इसी प्रकार ऋषि विद्याधर के प्रति भी यही सिद्धांत लागू होता है। दोस्तों, आज के व्यस्त जीवन में भी यह तत्व बहुत महत्व रखता है।
हमें अपने कर्मों को ही अंजाम देने की शक्ति होती है और बिना किसी प्रत्यक्ष फल की अपेक्षा के जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से अंजाम देते हैं तब हमारे को जीत अवश्य मिलती है और जिस जीत से शांति और आनंद का हम अनुभव कर सकते हैं, फिर वो चाहे हमारे स्कूल की पढ़ाई में हो या किसी भी क्षेत्र में हो या किसी स्पोर्ट्स में हो, खेल में हो। यदि हम फल के बारे में ना सोचकर अपनी मेहनत पे फोकस करेंगे, अपने एक्शंस पे फोकस करेंगे, तो ये भी हो सकता है कि फल शायद इतना बड़ा हो जिसकी कल्पना हम कभी कर ही ना पाए। खुद विचार करके देखिए। आइए दोस्तों, अब अपनी अगली कहानी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में आत्मा और उसके स्वरूप को बताया गया है। ये कहानी दर्पण और उसमें दिखने वाले प्रतिबिंब की है। एक समय की बात है, एक सुंदर एवं पवित्र नगर में एक बड़े से दर्पण की दुकान थी। उस दुकान में कई प्रकार के दर्पण, शीशे बेचे जाते थे। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उस दुकान पे गया और अलग अलग शीशों के बीच में घूमने लगा। उसने देखा कि वहाँ पे कई प्रकार के दर्पण हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। कुछ में जब वो अपने आप को देखे तो उसे अपनी शक्ल अजीब सी दिखे। तभी उसे एक सुंदर एवं बड़ा सा दर्पण दिखा तो वो आगे बढ़ा और उसमें अपना चेहरा देखने लगा। जैसे ही उसने अपने आप को उसमें देखा तो वो हैरान हो गया और आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ। उसने देखा कि मेरा प्रतिबिंब उस दर्पण में तो एकदम से बदल गया। वो बच्चा शाम को फिर उसी दुकान में जाता है और इस बार देखता है कि उसकी जो प्रतिबिंब है वो फिर बदल गई। हैरान होके वो सोच में डूब जाता है। तो इस बार उस दुकान का दुकानदार उस बच्चे को देखता है और मुस्कुरा के उसको समझाता है कि बेटा, दर्पण में जो भी प्रतिबिंब दिखता है वो तो तुम्हारा शरीर है जो हमेशा ही बदलता रहता है, क्योंकि जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो अलग अलग प्रारूप में बदल जाता है। लेकिन दर्पण हमेशा वही रहता है, जैसे वो पहले था और जैसे वो अब है। इसी तरह आत्मा भी हमेशा वही रहती है, ना तो वो परिवर्तित होती है और ना बदलती है। उस दुकानदार ने उसे समझाया कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो भी ये शीशा वही रहेगा। तुम्हारा कद बढ़ जाएगा, तुम शीशे में बड़े दिखने लगोगे, किंतु शीशा वही रहेगा। बच्चे ने ये सुना और सुनकर कुछ देर सोच के मुस्कुरा के कहा कि मैं समझ गया, आप मुझे ये समझाना चाहते हैं कि आत्मा स्थिर है, ना तो वो बदलेगी और ना कभी बदल सकती है, किंतु हमारा शरीर कभी भी बदल सकता है। दोस्तों, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप की महत्वता को समझाया है। उन्होंने अर्जुन को बताया है कि आत्मा अमर है, अविनाशी है और वे हमेशा वहीं रहती है, जैसे दर्पण हमेशा वहीं रहता है। इसका वर्णन गीता में कुछ इस प्रकार किया गया है। न जयते मिरयते व कदाचिन नयम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य सस्वतो यम पुरानो न हन्यते हन्यमने शरीरे। अर्थात ये श्लोक हमें बताता है कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही किसी मौत को मरती है। वह अविनाशी है और नित्य है। इसी प्रकार दर्पण की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा शरीर बदलता ही रहता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा वहीं रहती है। दोस्तों, आज के समय में लोगों को अनेकों प्रकार की परेशानियों को, अनेकों प्रकार की विपदाओं को, दुखों को झेलते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में ये सिद्धांत अत्यंत महत्वता रखता है। जब हम अपने अंदर की आत्मा की स्थिति को समझते हैं, तभी हम अपने जीवन में स्थिरता और आंतरिक शांति का अनुभव कर पाते हैं। तो इस प्रकार दर्पण की कहानी और गीता के इस उपदेश से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा असली अस्तित्व हमारी आत्मा में है, जो हमेशा स्थिर होती है और परिवर्तित नहीं होती। दोस्तों,
अब अपनी अगली कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी योग और आत्मज्ञान की है। एक समय की बात है, एक विचित्र पर्वत श्रेणी की क्षेत्र में एक तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में सामायिक साधक राघव भी शामिल हुआ। राघव जीवन के परम उद्देश्य को समझना और आत्मज्ञान की प्राप्ति करने की इच्छा से इस यात्रा पर निकला था। राघव ने अपने सफर के दौरान अलग अलग मार्गों को ढूंढा, कई योगी संतों से सहायता मांगी और भक्ति के प्रति विशेष श्रद्धा रखी। उसका मन बहुत अशांत था और वह आत्मज्ञान की खोज में लगा हुआ था। सफर के अंत में राघव एक प्रखर ब्रह्मज्ञानी योगी से मिला, जिसने उसे आत्मज्ञान की महान रहस्य को समझाया। उसने राघव को परम शांति और आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग की महत्वता को बताया। उसकी बातों से राघव ने सीखा कि वह ज्ञानी परम शांति को योग के द्वारा प्राप्त कर रहा है और वह स्वयं में परिपूर्ण हो चुका है। वह ज्ञानी कई सालों से योग करते हुए आत्मज्ञान के सही मतलब को समझ चुका था। अतः राघव ने यह निर्णय लिया कि वह भी इसी प्रकार योग करेगा, क्योंकि योग ही असली आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है। मेरे प्यारे साथियों, भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने योग के विभिन्न मार्गों का वर्णन किया है, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति में हमारी मदद करते हैं। उन्होंने अर्जुन को योग के मूल तत्वों को ज्ञान दिया, जैसे भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। ठीक इसी प्रकार राघव की यात्रा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में योग के विभिन्न मार्गों को अपनाना चाहिए, जिससे हमें भी आत्मज्ञान प्राप्त हो सके। इसी के संदर्भ में गीता में कहा गया है, योगस्तः कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियो समो भूत्वा समात्वम योगाच्युते। अर्थात ये श्लोक कहता है कि कर्मों में योग स्थिति में रहकर लाभ और हानि के समय में सुबुद्धि रखकर आत्मज्ञान की प्राप्ति की यात्रा में स्थिर बने रहना चाहिए। दोस्तों, अब इसे आज के समय में देखते हैं। यदि हम इसको आज के समय में रिलेट करें, तो जहां एक तरफ लाइफ की भाग दौड़ और तनाव इतने बढ़ गए हैं कि हम लोगों को अलग अलग प्रकार के टेंशन उठाने पड़ते हैं, जिस कारण पता नहीं कितने प्रकार की बीमारियां हम सभी को झेलनी पड़ती हैं, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज़, स्ट्रेस, एंजाइटी और भी अनेक प्रकार के रोग। ऐसे में योग और आत्मज्ञान की प्राप्ति का महत्व बहुत ज़्यादा है। योग के साथ आत्मज्ञान प्राप्त करने से हमारा जीवन सुखमयी और प्रगतिशील तो होता ही है। इससे हम कई बीमारियों से छुटकारा तो पा ही सकते हैं और इससे साथ ही हमारा आंतरिक सुख बढ़ता है और हमें लाइफ में जो परेशानियां हैं उनसे ये हमें ऊपर उठाता है। तो इस प्रकार दोस्तों, राघव की यात्रा और गीता के उपदेश को यदि हम समझें तो योग और आत्मज्ञान के साथ हम जीवन में स्थिरता, प्रगतिशीलता और आंतरिक सुख ला सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अगली कहानी की ओर आगे बढ़ें। ये अगली कहानी त्याग और ईश्वर पर समर्पण करने के ऊपर है। एक समय की बात है, एक महान राज्य में एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा राज करता था। एक दिन उस राजा ने सुना कि एक विशेष प्रकार का सोने से भरा हुआ हिरन जंगल के अंदर रहता है। उसने उस हिरन को ढूंढने का फैसला किया और उसे पकड़ने के लिए अपने राज्य से निकल पड़ा। राजा अपने सहायकों के साथ एक लंबी यात्रा के लिए जंगल की ओर अग्रसर हुआ। जंगल के अंदर पर्वत श्रेणियों से घिरे हुए बहुत से झाड़ और कई प्रकार के पेड़ों के बीच से गुजरते हुए अंत में वह एक सोने के हिरन को दूर से देखते हुए पाया। हिरन बेचारा बिल्कुल अकेला, शांत और निर्दोष होकर घास को चर रहा था। यह देख राजा ने बहुत धीरे से अपना धनुष ताना और तीर को साध के हिरन की ओर
छोड़ने जा ही रहा था कि राजा के मन में एक नया भाव उत्पन्न होने लगा। उसने सोचा कि हिरन ने उसका किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं किया है, वह तो बस अपनी जिंदगी बहुत मासूमियत से जी रहा है और राजा अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए उसे मारना चाहता है। राजा सोचता है कि यह सोने का हिरन तो ईश्वर की इच्छा से इस जंगल में है और ईश्वर की इच्छा से ही इस जंगल में भ्रमण कर रहा है। यदि राजा ने इस हिरन को मार दिया तो वह स्वार्थी कहलाएगा और ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाके एक घोर पाप कर लेगा। यह सोच राजा ने अपने मन को अपने काबू में किया और उसे समझाया और सोने के हिरन को मारने के भाव को तुरंत त्याग दिया और अंत में अपने राज्य लौट आया। दोस्तों, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने त्याग और ईश्वर पर समर्पण का महत्व बताया है। वे अर्जुन को समझाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं से परे ईश्वर की इच्छा से ही जीना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यजा मम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। अर्थात हमें सभी धर्मों को त्याग के सिर्फ भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी पापों का निवारण सिर्फ भगवान के पास ही है। दोस्तों, आज के समय में शायद इससे ज़्यादा गीता का और कोई उपदेश रिलेटेबल नहीं है। अगर 1 मिनट के लिए हम सब विचार करें तो हम सब ये अंदर झांक करके देखेंगे और पाएंगे कि हम अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से ही जीवन जीना चाहते हैं। अपनी इच्छाओं, कामनाओं की पूर्ति के लिए ना जाने हम कितने अपराध करते हैं। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तो उस दोस्ती को तोड़ भी देते हैं। और यही नहीं दोस्तों, आजकल अपने पारिवारिक रिश्तों में भी हम स्वार्थ को जोड़ने लग जाते हैं। यहाँ तक कि भाई भाई के बीच में कई प्रकार के द्वेष होते हैं। माँ बाप से हम उनके वृद्धावस्था में उनको अकेला छोड़ देते हैं, ये सोच के कि हमें उनसे किसी प्रकार का अब कोई लाभ नहीं होता है। और ना जाने हम लोग ख्वाहिशों और लालचों की पूर्णता के लिए क्या क्या गलत कदम उठाते हैं। ऐसे में दोस्तों, अपनी गलत इच्छाओं का त्याग, निजी स्वार्थ की पूर्णता के लिए किए गए कर्मों का त्याग करना और ईश्वर पर समर्पण करना ही उचित मार्ग हमें दिखाता है। क्योंकि अंत में दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमें जाना तो ईश्वर के पास ही है। शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा, किंतु किए हुए कर्मों का हिसाब हमें अपने ईश्वर को देना ही पड़ेगा। इसलिए हमें प्रयास हर वक्त ये करना चाहिए कि निजी स्वार्थ के लिए गलत कदम ना उठाएं, अपनी गलत इच्छाओं का त्याग करें और खुद को ईश्वर के लिए समर्पित कर दें। और दोस्तों, आप स्वयं विचार करिए कि यदि हम सेल्फलेस होके किसी कार्य को करते हैं तो उसका फल हो सकता है हमें देर से मिले, लेकिन उस फल से जो हमें आंतरिक शांति मिलेगी वो शायद हमें और कहीं नहीं मिल सकती। तो इस प्रकार दोस्तों, इस राजा की कहानी और गीता के उपदेश से हम ये समझ सकते हैं कि हमें अपने जीवन में इच्छाओं से परे ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना चाहिए। दोस्तों, अगली कहानी श्रद्धा और विश्वास की शक्ति के बारे में है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर सा मंदिर स्थित था। मंदिर में एक भक्त रामू नाम का नियमित रूप से पूजा अर्चना करता था। उसका दिल भक्ति के श्रद्धा से भरा हुआ था। एक दिन रामू के जीवन में एक बड़ा संकट आया। उसके परिवार को व्यापार में बहुत नुकसान हुआ और वो बहुत परेशानी में आ गया। उसने अपने दिल से भगवान की शरण ली, मंदिर में जाकर पूजा करने का संकल्प लिया और ये सोचा कि जब तक मेरी ये परेशानी दूर नहीं हो जाएगी, मैं प्रभु की पूजा अर्चना करता ही रहूँगा। रामू ने अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंदिर में पूजा शुरू करी। उसकी अंतरात्मा में विश्वास था कि भगवान उसकी हर समस्या को दूर कर देंगे। जब रामू की पूजा संपन्न हुई तो अचानक मंदिर में चमत्कार घटित हुआ। उसने देखा
कि उसके परिवार के व्यापार में पुनः वृद्धि हो रही है और उनकी सभी समस्याएं हल हो चुकी हैं। रामू पूजा करके इतने घोर तपस्या से उठ के इस बात को देख करके हैरान हुआ और प्रभु को नमन करके रो पड़ा। ये चमत्कार उसकी श्रद्धा और विश्वास का ही फल था। दोस्तों, भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने श्रद्धा और विश्वास के महत्व को प्रकट किया है। उन्होंने अर्जुन को ये समझाया कि जिस इंसान में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है वह कुछ भी कार्य कर सकता है। महाभारत में अर्जुन भी ऐसी ही परेशानी में फंसे थे। उनके सामने बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और भी अनेक प्रकार के बहुत शूरवीर। किंतु श्री कृष्ण पर विश्वास और पूर्ण स्वरूप श्रद्धा होने की वजह से अर्जुन भी उन सभी योद्धाओं से जीत पाए। मेरे प्यारे साथियों, हम सब लोग अगर आज के कंटेक्स्ट में इसको सोचें और विचार करें तो हम सभी लाइफ की इस रेस में दौड़ रहे हैं और ना जाने इस रेस में कितनी बार हम लोग गिरते हैं। कई बार तो हम गिर के खड़े होने का साहस ही नहीं जुटा पाते हैं। हमें लगता है कि अब बस हो गया, हमसे अब और नहीं हो पाएगा। या फिर हम कोशिश करते हैं कि कोई आसान या दूसरी रेस पकड़ लें। इन शॉर्ट, हम लोग गिव अप कर देते हैं। आप सभी लोगों ने कई बार न्यूज़ में, इंटरनेट में देखा भी होगा, सुना भी होगा कि बच्चों ने एग्ज़ाम्स क्लियर ना कर पाने के प्रेशर की वजह से या उदास होके सुसाइड कर ली, या फिर किसी परिवार में पति से लड़के, सास माता से लड़के पत्नी उस घर को और परिवार को छोड़ के चली गई, या शायद कारोबार में नुकसान झेलने की वजह से एक आदमी डिप्रेशन में आकर के गलत नशे करने लग गया, या फिर कारोबार छोड़ के एक सरल रास्ता अपनाने के लिए उसके सभी परिजनों ने उसके ऊपर दबाव बनाया और उसने बेचारे ने अपना कारोबार छोड़ के नौकरी ज्वाइन कर ली। दोस्तों, रामू की ये कहानी और गीता के ये चंद उपदेश हमें ये सीख देते हैं कि न जाने कोई भी परिस्थिति या चुनौती हमारे सामने खड़ी हो, हमें सदैव ही भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो हमें यहाँ तक लाया वो आगे भी लेके जाएगा। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो होते रहेंगे और होते आए हैं और आगे भी होंगे, हमारे को उन उतार चढ़ाव में भरोसा रख करके, अपने प्रभु पे विश्वास रख करके आगे बढ़ते रहना और गिव अप नहीं करना, क्योंकि अंत में यही वो विश्वास है जो हमारे जीवन में परम आनंद और प्रगति को लेके आएगा। और प्रभु की कृपा से इसी प्रकार के चमत्कार हमारे जीवन में भी होते हैं। दोस्तों, अब हम अपनी अगली कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी दो भाइयों की है। एक सुंदर से गांव में दो भाई एक बहुत ही मजबूत बंधन में बंधे थे। उनका नाम राम और श्याम था। उनके बीच में बहुत एकता और प्रेम का रिश्ता था, जो उन्हें सब प्राणियों के प्रति समान दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता था। राम और श्याम बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते और पढ़ते थे और ज़्यादातर सारा समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। उनके रिश्ते में प्यार और समानता बहुत भरी हुई थी। फिर एक दिन उस गांव में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन हुआ। मेले में अनेक प्रकार के लोग और जानवर आए थे। मेले में एक छोटा सा हाथी भी आया था, जिसे लोग देखने के लिए आए थे। परंतु हाथी को देखकर कुछ लोग उसके साथ मजाक करने लगे और मजाक करते करते उसे तंग करने लगे और हाथी बहुत परेशान सा होने लगा। राम और श्याम ने देखा कि हाथी बहुत परेशान हो रहा है, तो राम ने श्याम को कहा, भाई, हमें हाथी की मदद करनी चाहिए। उसे सभी प्राणियों का सम्मान प्राप्त होना चाहिए। दोनों भाई मिलकर कुछ योजना बनाते हैं और मिलके वो हाथी को लोगों से धीरे से बचा के एक जंगल में ले जाके छोड़ देते हैं। छोड़ते वक्त दोनों भाई एक अजीब दृश्य को देखते हैं। वह देखते हैं कि सभी जानवर हाथी से बहुत सम्मान से पेश आ रहे हैं। दोनों भाई सोचने लगते हैं कि हम मनुष्य फिर क्यों इतना भेदभाव रखते हैं।
हमसे बेहतर तो ये जानवर हैं जो कि एक दूसरे का इतना सम्मान कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने समानता, विश्व बंधुत्व की महत्व को बहुत अच्छे से प्रकट किया है। उन्होंने अर्जुन को हमेशा ये बताया कि सब प्राणियों के प्रति समान दृष्टि से ही देखना चाहिए। इसी प्रकार गीता में हमें उल्लेख मिलता है, विद्या विनय संपन्य ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनीकव श्वापकेचा पंडिता समदर्शिना, जिसका मतलब है कि विद्वान, ज्ञानवान और सामदर्शी व्यक्ति हर एक प्राणी को समान दृष्टि से ही देखते हैं। अब दोस्तों, अगर इसको आज के समय में रिलेट करने की कोशिश करें तो मुझे सोच के थोड़ा दुख तो होता ही है कि हमारे इस समाज में कितने प्रकार के भेदभाव हो चुके हैं, चाहे वो जाति से हों, धर्म से हों, पैसे से हों या किसी रंग रूप से हों। किंतु आज के समय में मनुष्य में भेदभाव की भावना सबसे ज़्यादा होती है। हमारा आधा समय तो इसी में व्यर्थ हो जाता है कि क्या हम खुद को दूसरे से बेहतर बना पाए या हम किसी दूसरे को नीचा दिखा पाए। और दोस्तों, इसी कारण यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो हमें ये भी दिखेगा कि हमारे देश में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। हम भारतवासी खुद ही में लड़ रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? यही भेदभाव जो जन्मों जन्मांतरों से हमारे साथ होता आ रहा है। राम और श्याम की ये कहानी और गीता में दिए हुए ये उपदेश से हम ये सीख पाते हैं कि हमें सभी प्राणियों के प्रति सम्मान और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, जो हमारे समाज में समृद्धि और कल्याण को लेके आएगा। अन्यथा हम जानवर से भी बदतर हो जाएंगे। दोस्तों, अब आखिरी में मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि एक छोटी सी सच्ची बात बताऊंगा जो कि हमें गीता के उपदेश से भी समझ में आती है। हम सभी ने अपने जीवन काल में कमल के फूल को तो देखा ही है, किंतु क्या कभी हमने ये सोचा कि ये कमल का फूल कहाँ खिलता है? क्या ये दूसरे फूलों की तरह किसी बाग में, बगीचे में खिलता है? किंतु ये कमल का फूल सबसे विशालकाय फूलों में से एक होता है और सबसे ज़्यादा सुंदर फूलों में से एक होता है। दोस्तों, कमल का फूल कीचड़ में खिलने वाला एक फूल है। शायद अगर आप कभी उस दृश्य को देखें जहाँ कमल खिलता है तो आप खुद भी बहुत आश्चर्य से सोचें कि कमल का फूल जो कि इतना ज़्यादा सुंदरता देता है, ये कीचड़ में कैसे खिल सकता है। इससे हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है दोस्तों, कि जीवन के कष्टों और विपत्तियों में भी परिपूर्णता और शक्ति छुपी होती है। यदि हम अपने कष्टों को, अपने सामने आई हुई परेशानियों को झेलें और उनसे लड़ें तो हम जीतते भी हैं और हम में एक अलग उत्साह, एक अलग जोश उत्पन्न होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के कष्टों और विपत्तियों को समझने और उनसे निपटने का मार्ग भी दिखाया है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जीवन की विपत्तियों का सामना करके ही इंसान शक्तिशाली और परिपूर्ण होता है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शिस्तुना सुख दुख दह अगन पैनो नित्य तमस तितिक्षस्व भरत। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कौंती पुत्र अर्जुन, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। दुख और सुख ये सब मौसम की तरह आते और जाते रहते हैं। इनके आने जाने से हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, जिससे कि हम हर एक विपत्ति को बहुत अच्छे से सहन कर पाएं और उससे लड़के जीत पाएं। इसी से हम अपनी असली शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे, जिससे हम अपनी मंजिल को जीत पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के समय में, हमारी जनरेशन में, जब जीवन में हम लोगों के अनेक कष्ट और परेशानियां, विपत्तियां आती हैं, तो ये उपदेश और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार एक कमल का फूल एक कीचड़ में खिलने वाले पौधे से निकलता है और बहुत सुंदर से फूल में बन जाता है, उसी प्रकार हम सभी मनुष्यों को अपने जीवन में आई हुई इन परेशानियों, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए।
ये समझना चाहिए कि यह सब हमारे मार्ग का हिस्सा है और हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चलें। हमें इन सभी चुनौतियों से घबराए बिना अपनी शक्ति को और बढ़ा लेना चाहिए और इन कष्टों को सहना चाहिए। ये सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में विकास और प्रगति तभी होगी जब हम और इन सभी चुनौतियों को सहन करके आगे बढ़ेंगे और अंत में तभी हम अपना लक्ष्य पा सकेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये था हमारा चैनल धर्म उपदेश का आज का वीडियो। भगवद गीता के ज्ञान, कहानियों के माध्यम से जीवन के उपदेश। हमने इस वीडियो में कुछ अनमोल कहानियों के माध्यम से भगवद गीता के मूल सिद्धांतों को समझाने का प्रयास किया है। कोशिश मैंने ये करी कि मैं उनको आज के टाइम से रिलेट कर पाऊँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी उम्मीद है कि मेरे इस एक वीडियो से आप अपने जीवन के अनेक पहलुओं में एक नए दृष्टिकोण को भगवद गीता के नज़र से देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने सुझाव ज़रूर दें। साथ ही ये भी बताएं कि आप और किन किन विषयों में वीडियो चाहते हैं। अपने परिवार, दोस्तों से ये वीडियो शेयर करें दोस्तों, और उन्हें भी इस अनमोल ज्ञान का लाभ लेने दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।